अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शुदा चौधरी और साथ में राना साहब मौजूद है। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, पाकिस्तान इज नॉट पेइंग फॉर इंडियन मेडिसिन। तो आज की वीडियो थोड़ी हम लेट हो गए कुछ रीजन की वजह से। आज राना साहब के साथ ये वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन और उम्मीद है कि आज का रिएक्शन जो है वो बड़ा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत बोलिए। बोलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का और इसका टाइटल बड़ा जबरदस्त है, पाकिस्तान इज नॉट पेइंग फॉर इंडियन मेडिसिन। करोड़ों का भुगतान नहीं कर रहा पाकिस्तान। अब ये तो शायद अभी जो अपने विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने अभी संसद में ये बयान दिया है, तो शायद उसी के ऊपर ये वीडियो बना है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है इस पे। प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया ने ये क्लेम किया है, इंडियन पॉलिटिशियन ए जयशंकर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उन्होंने ये क्लेम किया है कि इंडिया जो पाकिस्तान जो हमसे मेडिसिन लेता है उसके पैसे नहीं पे कर रहा। आप इसको कैसे देखते हैं स्टेटमेंट? हाँ, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को इसी पर बात करनी चाहिए अगर ऐसा है। और अगर ऐसा पाकिस्तानियों ने किया तो बड़ी गलत बात है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी ऐसा कुछ कर सकते हैं, मगर उनकी स्टेटमेंट का जवाब पाकिस्तान को लाजमन देना चाहिए ताकि ये क्लैरिटी हो सके कौन सच्चा कौन झूठा है। मैं तो ये कहूँगा ये गलत बात है। पाकिस्तान कोई भी चीज़ खरीदता है किसी भी मुल्क से तो उसको वो पैसे पे करता है। तो इंडिया का ये इल्ज़ाम गलत है। मैं तो इसको देखूँगा ये गलत उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हमारे ऊपर, पहले भी वो इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, तो ये गलत चीज़ है। मैं ये इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। हमारी जो कंपनी है ऑलरेडी वो जिसी मुल्क से भी चीज़ें खरीदती हैं, चाइना से ख़रीदें, वो किसी और अमेरिका से लें या किसी से भी ख़रीदें, तो वो पैसे पे करते हैं। ये नहीं है कि वो पेमेंट नहीं देते। ये इल्ज़ाम उन्होंने गलत लगाया। अगर लगाया तो हमारी कंपनियों को चाहिए एक मीडिया टॉक करें, उसमें बताएं कि भाई हम पैसे पे करते हैं, हमारे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम ना लगाओ। तो ये गलत चीज़ है। देखिए जी, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है। हमेशा हमने यही हर दौर में चाहा है कि ताल्लुकात अच्छे हों। बाकी ये है कि फार्मास्यूटिकल या मेडिसिन हम वहाँ से पाकिस्तान, हमारा खूबसूरत प्यारा पाकिस्तान परचेज़ करता है और पैसे नहीं देते। ये तो हो नहीं सकता। आपके चैनल के तवज्जो से जितने हमारे नाजरीन देख रहे हैं, बनिया कैसे छोड़ सकता? बनिया तो एक 5 पैसे नहीं छोड़ता, एक पाई नहीं छोड़ता। और सारी दुनिया ग्लोबल विलेज है आजकल, तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है। इज़ टोटली रॉन्ग। यानी कि आपको ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग लग रही है? बिल्कुल। तो सर ऐसी कोई बात होगी जो उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने ये क्लेम किया है, ऐसी बात है होगी तो उन्हें ऐसे तो नहीं ना कोई क्लेम करता? देखिए जी, एकदम क्योंकि मैं एक आम शहरी हूँ, लेकिन ये जो बात है या अगर कोई ऐसा कोई इशू उठा है तो ज़ाहिर है बग़ैर तहकीकात इन्वेस्टिगेशन के नहीं। लेकिन हमें यकीन है कि वी आर मुस्लिम, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी। ऐसा है नहीं, ना कभी हो सकता कि इंडिया हमें वो तो आलू भेज के किलो आलू पाकिस्तान में भेजता है तो पहले लेंदे तो उन्होंने मेडिसिन कितों देनी सन। बिल्कुल, मुझे इसका वैसे इतना इल्म नहीं है कि ये वैलिड है, उनका क्लेम है या ये सच भी है। तो इसकी वैलिडिटी चेक होनी चाहिए अगर हमारी हुकूमत उनसे कुछ ले रही है, क्योंकि हुकूमत ही ले रही है ना डायरेक्ट, तो आवाम का तो उनके साथ नहीं होगा ताल्लुक दवाइयों का या जो भी इम्पोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है। तो अगर इफ़ इन केस के इस तरह का कोई हम गिल्टी हैं तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि उनके जो ड्यू बैलेंस है वो क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर करता चलूं, जो भी ये पाकिस्तानी भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि डॉक्टर एस जयशंकर जिन्होंने ये बयान दिया है वो इस देश के विदेश मंत्री हैं। आप समझ रहे हैं भारत जैसे देश का विदेश मंत्री होना क्या मायने रखता है। दूसरा, उन्होंने ये बयान संसद में, राज्यसभा में दिया है, यानी कि हमारी पार्लियामेंट में दिया है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। ये पार्लियामेंट के जो रिकॉर्ड्स बनते हैं, जो रोज वहां पे चर्चाएं होती हैं, उनके नोट्स बनते हैं, वो रिकॉर्ड में गई है बात कि पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने भारत की पेमेंट नहीं की है जो दवाइयां भेजी गई हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये आरोप और इल्जाम लगाने वाली बात नहीं है।
अगर हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं, अगर वो पार्लियामेंट में ये बात कही गई है, तो इट मींस कि ये ऑन रिकॉर्ड है और इसमें कोई आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि हम अपनी छवि क्यों खराब करेंगे ये बात कह के, और वो भी कुछ हजार लाख डॉलर्स के लिए। जहां तक मुझे याद आ रहा है $4,30,000 हैं शायद पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर बकाया, वो पेमेंट नहीं की गई है। ये पिछले साल की है, आई थिंक दिसंबर 2021 तक की ये डील हुई थी, और ये जो सामान भेजा गया था वो दिसंबर 2021 तक की दवाइयां भेजी गई थी, और उनकी पेमेंट ये 22 शुरू हो चुका है, आधा साल करीब मार्च बीत रहा है, तो इतने टाइम तक पेमेंट नहीं हुआ है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि इल्जाम है, हम मान नहीं सकते, तो भैया ये कोई इल्जाम नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड बात कही गई है। एक देश का विदेश मंत्री कह रहा है, वो भी हमारी पार्लियामेंट में। दूसरी चीज कि जो बिजनेस लोग करते हैं वो जानते हैं कि बिजनेस क्रेडिट पे भी होता है। अमूमन हर दुकानदार हो, वो चाहे खुदरा व्यापारी हो, चाहे वो थोक व्यापारी हो, चाहे कुछ भी हो, चीजें क्रेडिट पे चलती हैं कि माल आता रहता है, पैसे की पेमेंट होती रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप पैसे दीजिए फिर हम आपको माल पहुंचाएंगे। और चूंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी दवाइयां हम भेज रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि सारा बिजनेस तो आपके स्मार्ट पीएम, हैंडसम पीएम ने बंद कर रखा है, लेकिन दवाइयां वो मंगा रहे हैं, तो उन्होंने पेमेंट जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने नहीं की है। तो जाहिर सी बात है भाई, कब तक कोई रुकेगा। $4,30,000 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी में मुझे लगता है कि पाकिस्तानी रुपए में करीब ये 8-9 करोड़ रुपए होंगे मेरे लिहाज से। तो ये पेमेंट नहीं किया उन्होंने। एक तो बिजनेस ही कम हो रहा है, बिल्कुल बंद है, सिर्फ दवाइयां छोड़ दे तो इसके अलावा कोई बिजनेस हो नहीं रहा, और ऊपर से आप पेमेंट भी नहीं कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। और जाहिर सी बात है कि भाई प्रोटेस्ट होगा। यहाँ की कंपनियों ने प्रोटेस्ट किया, सरकार ने बताया, सवाल पूछा गया पार्लियामेंट में कि भाई ऐसी कोई बात है क्या, तो जयशंकर ने बताया कि जो डेटा अभी अवेलेबल है उसके हिसाब से ये चीज है कि वहां पे बकाया है पैसा, पाकिस्तान ने पैसे नहीं दिए हैं। अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक हमने जो मेडिसिन की एक्सपोर्ट की है इंडिया से, वो $200 मिलियन की है। आप इसको कैसे देखते हैं? और उन्होंने ये क्लेम किया है कि हमें इसके जो है ना वो पे नहीं किया जा रहा, क्या कहेंगे? बड़ी खुशाइंद बात है कि हम अपने ऐसे मुल्क से जिसको हमारा दुश्मन समझा जाता है और जानी दुश्मन समझा जाता है, वहाँ से अगर हमारे आवाम की हेल्थ के लिए, कोई बेटरमेंट के लिए कोई वहाँ से दवाइयाँ आ रही हैं, तो एक बड़ा अच्छा ये एक जो है इनिशिएटिव है और बड़ा अच्छा ये साइन है कि वहाँ के लोग या वहाँ की जो भी सरकार है वो समझते हैं, और यहाँ के भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से उनके साथ प्यार मोहब्बत और खलूस के साथ आवाम के साथ होती है। बाकी जो मामला है वो चलते रहते हैं, लेकिन वही बात करूँगा कि मुझे इतना इल्म नहीं है इसका कि बिल उनका हम डिफ़ॉल्टर हैं या नहीं है। तो अगर हुकूमत डिफ़ॉल्टर है तो उनको चाहिए उनके पैसे क्लियर करें, ताकि मज़ीद मुस्तकबिल में हमें उनकी ज़रूरत जिस तरह से है वो साथ साथ सिलसिला चलता रहे, ताकि आने वाले दौर में अगर शॉर्टेज होती है दवाई की, अगर वो रोक लेते हैं और दवाई हमें चाहिए भी, तो हमारे लिए तो मसला होगा ना। तो इसी तरह से पाकिस्तान भी इस तरह के अच्छे काम करता है। जब इंडिया में पीछे ऑक्सीजन का बड़ा मसला हुआ कोरोना के बाद, तो पाकिस्तान ने भी ऑफ़र की कि हम आपके लिए, ईदी ने ऑफ़र की कि हम यहाँ से आपके लिए ऑक्सीजन भेज देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आवाम को भी समझना चाहिए कि हम सब का आपस में बामी ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे होंगे, तभी जो है ना इस खित्ते में अमन और सलामती और तरक्की आएगी। देखिए जी, एज ए मुस्लिम और एज ए पाकिस्तानी, जाहिर है कि हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी हैं, ऐसा इम्पॉसिबल, वेरी इम्पॉसिबल। और रही बात ये कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात होंगी, तो हर बात सामने आएगी। क्लेम किया है उन्होंने, कोई ना कोई रीज़न तो होगी इसके पीछे, और हम लोग उनसे मेडिसिन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो हमसे बहुत आगे हैं और हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। अगर उनके हॉस्पिटल देखे जाएँ, उनकी गवर्नमेंट देखी जाए, उनकी यूथ देखी जाए, वो सब हमारे से बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। क्लेम किया, कोई ना कोई रीज़न होगी, और अगर पाकिस्तानी उनसे मेडिसिन ले रहे हैं तो उनके क्लेम को दूर भी करना चाहिए। हमारे मुल्क के जो वुज़रा हैं उनको चाहिए उनके क्लेम को दूर करें और इस चीज़ को क्लियर करें, क्योंकि हम लोग उनसे मेडिसिन ले रहे हैं, हम लोग उनसे फ़ायदा ले रहे हैं, और जहाँ से फ़ायदा ले रहे हो तो अगर वहाँ से कोई भी आपको पॉइंट मिलता है या आपकी तरफ से कोई पॉइंट उठाया जाता है तो उसको क्लियरिटी करना आपका काम है। पाकिस्तान की कंपनियां कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ के जो ताजर लोग हैं कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। पाकिस्तान की बदनामी होती है इसमें, वो पैसे पे कर रहे होंगे, और ये उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। अगर किसी ने नहीं भी किए तो खुल के सामने उनसे बात करें। इस तरह इल्ज़ाम लगाना पाकिस्तान के ऊपर किसी एक बंदे के थ्रू, ये तो गलत बात है। तो मैं तो इसको गलत समझता हूँ, मैं अच्छी चीज़ नहीं समझता। हमने कभी नहीं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने फ़लानी चीज़ खरीदी, हमें पैसे नहीं दिए, ये गलत बात है। इंडिया खरीदता है, ये नमक यहाँ से जाता है हमारे पाकिस्तान से। कौन सा नमक जाता है भाई? आपको पता है कि हम टॉप 3 सॉल्ट प्रोडक्शन में आते हैं दुनिया में, नंबर 3
सॉल्ट प्रोडक्शन जो है वो हमारे यहाँ से होता है। पूरी दुनिया को नमक हम खिला रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम आपका नमक खरीदते हैं। हम खाने के लिए नहीं खरीदते। और वो आपका जो लाल पीला जो भी नमक है उसको कहते हैं हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, वो हम आपसे रॉ खरीदते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और उसे दुनिया भर के बाजार में बेचते थे। अब पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, आई डोंट नो, बट ऐसा होता था। हम खाने के लिए नमक आपका नहीं मंगा रहे हैं यहाँ पे, हम बिजनेस के लिए मंगा रहे थे कि आपका माल खरीदा। जैसे आप हमारे यहाँ से कॉटन मंगाते थे और उसका इस्तेमाल आप अपने कपड़े बनाने में करते थे और वो कपड़े आप एक्सपोर्ट करते हो, तो जाहिर सी यही बात है। और कॉटन एक्सपोर्ट से बात याद आया कि ये तो मेडिसिन वाली बात हुई है। अभी पिछले साल ही मुझे याद है कि आपके टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने अर्ज किया था सरकार से कि भैया इंडिया से कॉटन मंगवाओ वरना टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत हो रही है खराब। और ये बात सही है कि कॉटन के बिना आपके यहाँ हालत खराब हो रही है। इंडियन कॉटन सस्ता मिलता था आपको, अब आप दूसरी जगहों से कॉटन ले रहे हो, बहुत महंगा पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब महंगा कॉटन खरीदोगे तो प्रोडक्ट भी तो महंगा बनेगा ना, तो आप कम्पिटिट कर नहीं पा रहे हो। इंडिया से सस्ता कॉटन मिलता था, तो भाई आपके पाकिस्तान के पीएम ने बिजनेस रोक रखा है। तो देख लो भाई क्या हालत हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी लगी पड़ी है। अब आप सोचो कि अभी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी अच्छी खासी एक्सपोर्ट कर रही है, अगर वो इंडियन कॉटन मिल रहा होता अभी तक तो वो कितनी ग्रो कर चुकी होती। लेकिन पाकिस्तान की तो आदत है कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारने की। बड़ा प्रोड्यूसर है सॉल्ट का इंडिया, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। दुनिया के नंबर 1 पे आ रहा है सॉल्ट कैसे प्रोडक्शन। आ गया, उनके तो मुल्क में है ही नहीं, ये तो हमारे इधर है, हमारे यहाँ से जाता नमक, ये नहीं हो सकता, वहाँ नहीं है। अच्छा वहाँ नहीं है, यहाँ पर है। सही हो गया जी जनाब। ये नेमत जो है ये अल्लाह ताला ने हमें नवाजी है, तो हम इसके हकदार हैं। अच्छा आप हकदार हैं। जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है तब से 2019 से अब तक की ट्रेड बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सिर्फ मेडिसिन हमारी ऐसी ज़रूरत थी जो हम उधर से ही पूरी कर सकते थे, तो हम उस पर सिर्फ कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट उससे कर रहे हैं, मेडिसिन इंडियन मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया मतलब हमने ट्रेड बंद करके क्या ये सही इकदाम था हमारी हमारी हुकूमत की जानिब से या गलत इकदाम था, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ये एक समझ ले, एक तो पहले के हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। कोरोना आ गया, कोरोना के बायस भी बड़े मसाइल पैदा हुए, आलमी मंडी में जो है ना वो लोगों के नुकसान हुए आलमी तौर पे। लेकिन ये ट्रेड जो है ये बंद नहीं होना चाहिए। हमारा जो अगर लुधियाना इंडिया में है वहाँ पे गारमेंट्स बनता है, वो गारमेंट्स अगर लुधियाना से इस बॉर्डर से होता हुआ पाकिस्तान आता तो वो वेस्टर्न तक जाता है और बड़ी बड़ी दूर तक जाता है, उनको भी फ़ायदा होता है। उनकी सब्जियाँ जैसे कि प्याज है और चीज़ें इधर आती हैं, इधर से आगे तक जाती हैं। हमारी कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो यहाँ से बनती हैं और वहाँ तक जाती हैं, तो इसमें बामी तौर पर दोनों मुल्कों को फ़ायदा होता है और इकॉनमी जो है इनकी बढ़ती है। तो होश के नाखून लेने चाहिए, सिवाय इसके कि एक पुरानी दुश्मनी है उसकी वजह से आप अपना नुकसान करते जाएँ, तो मैं समझता हूँ कोई दानिशमंदी नहीं है। पैसे आने चाहिए हमें, इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे तो ही हमारी मुल्क की इज़्ज़त भी होगी, हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी। अगर हमारे पास होगा कुछ नहीं तो कंगलों की इज़्ज़त कौन करता है? कहते हैं जिन्हें घर दाने होना कमले भी सियाने। तो हमारे घर अगर पैसे होंगे तो हमारी इज़्ज़त भी होगी। तो इसलिए अगर ट्रेड बहाल करने से दोनों मुल्कों का कोई बामी फ़ायदा होता है, मुफाद होता है, तो उसको हासिल करना चाहिए, बजूज़ इसके कि हम समझी जाएँ वो हमारे दुश्मन है या वो समझे हम उनके दुश्मन हैं। मैं तो ये कहूँगा हमने हमेशा उनसे जो है ना, हमारी पड़ोसी हैं, हम चाहते हैं कि उनसे सुलहो, हम उनसे चीज़ें लें, वो हमसे लें। लेकिन पता नहीं उनको क्या मसला है, जो भी गवर्नमेंट उनकी आती है हमारे साथ उनका दुश्मनी वाला वो भेव नहीं ख़त्म होता। हम तो चाहते हैं उनके साथ दोस्ती हो, उनकी अवाम यहाँ आए ईज़ी आए, हम वहाँ जाएँ ईज़ी जाएँ, चीज़ें खरीदें एक दूसरे से और दुनिया को ये पैगाम दें कि हम पड़ोसी हैं, हम खुशी रहते हैं एक दूसरे। लेकिन वो नहीं चाहते कि हम लोग जो है ना एक दूसरे के साथ मिलजुल करें, वो लोगों को यही मैसेज देते हैं कि हमारे दुश्मन हैं। सही बात है भाई। 47 में पाकिस्तान ने हमला किया भारत पर, लेकिन आप दोस्ती चाहते हो। 65 में पाकिस्तान ने हमला किया भारत पर, लेकिन आप दोस्ती चाहते हो। 71 में भारत पर हमला किया, लेकिन आप दोस्ती चाहते हो। 99 में करगिल युद्ध हुआ, आपने हमला किया, लेकिन आप दोस्ती चाहते हो। मुंबई पर पाकिस्तानी आके हमला कर देते हैं, अटैक करते हैं, सैकड़ों बेगुनाहों की जान ले लेते हैं, आप दोस्ती चाहते हो। उरी, पुलवामा, पठानकोट एयरबेस, मिलिट्री के जो बेसेस हैं, इन पर आपके ट्रेंड किए हुए आतंकवादी आते हैं, हमला करते हैं, हमारे जवानों को शहीद करते हैं, उनको वीरगति मिलती है, और आप कहते हो कि दोस्ती चाहते हैं। ये कैसी दोस्ती है भाई? कैसी दोस्ती है ये? क्या आज तक इंडिया ने कभी आप पर हमला किया? क्या इंडिया ने आपके खिलाफ आज तक कोई लड़ाई छेड़ी? क्या इंडिया ने आपसे बिजनेस बंद किया? नहीं किया। हमने आप पर हमला नहीं किया।
तो दोस्ती हम चाहते हैं। अमन की बस लेकर वाजपेयी जी जब लाहौर गए तो वो कौन गया था? क्या आप कोई बस लेकर आपके हुक्मरान इधर आए? ऐसे नहीं चलता। और कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? कब तक हम आपकी गलतियों को, इतनी बड़ी बड़े ब्लंडर्स को हम माफ करते रहेंगे? अब वक्त वो चला गया है। और ये अच्छा किया इमरान खान ने कि जो हम करना चाहते थे वो इमरान खान ने खुद कर दिया कि भाई कारोबार बंद करो। तो अच्छी बात है, कारोबार बंद है और ये बंद ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई जरूरत नहीं है कारोबार करने की। और आप कह रहे थे कि आपसे हमें फायदा होता है। नहीं चाहिए फायदा बॉस, हम नुकसान करा लेंगे अपना। इससे तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारा नुकसान हो रहा है आपसे बिजनेस ना करके, है ना? तो खुश रहिए भाई। ये गलत चीज़ है सर। उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो ट्रेड करना चाहते हैं, हम ट्रेड करना नहीं चाहते। और आपको पता है इमरान खान साहब ने खुद ये ट्रेड बंद किया। ये इसकी मतलब गवाह तो आप भी होंगे कि जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है उन्होंने ट्रेड जो है वो बहुत बंद कर दी है। नहीं, बंद तो नहीं की उन्होंने, मतलब कम कर दी है। कम तो कर दी होगी ये, लेकिन बंद नहीं की होगी। क्योंकि मेडिसिन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको पता है इंडिया से मेडिसिन आती है। इंडिया से अगर आती है तो हम ले रहे हैं, उनसे ख़रीद रहे हैं लोग, ऐसा तो नहीं है। तो बाकी इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों। अगर नहीं हो रहे तो वो इसमें उनका भी कसूर है। वो चाहते ही नहीं कि हम उनके साथ बैठ के कोई बात करें। वो ये क्लेम करते हैं कि हम नहीं चाहते और हम ये क्लेम करते हैं कि वो नहीं चाहते। ऐसा कब तक लगा रहेगा? ऐसा तो ये फिर असल में ये बात आ जाती है कि ये दुनिया का माहौल है, दुनिया को देखना चाहिए। जो बड़े ममालिक हैं उनको देखना चाहिए। हमारी चलो आपस में एक दूसरे को हम तोहमत लगाते हैं, इससे बेहतर है कि ये फिर जो बड़े ऊपर बैठे हैं मुल्क, इनको चाहिए हमारी सुलह करवा दें फिर, और एक दूसरे के ऊपर क्वेश्चन ना लगाएं। बहरहाल हमें तो जो देखने में आता है यही आता है कि पाकिस्तान ने यूँ कर दिया वो कर दिया। पाकिस्तान दोस्ती चाहता है इंडिया के साथ, अगर वो करना चाहें तो। हम तो ईजी हैं, आगे इनकी मर्ज़ी है ये क्या चाहते हैं। जो सूरत हाल चल रही है, क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड बहाल हो सकती है आने वाले टाइम? बिल्कुल हो सकती है। इमरान खान साहब जो हैं इतना बड़ा देखें पीछे उन्होंने जो कारनामा किया, करतारपुर साहब बॉर्डर जो बनाया, उससे कई लोग जो हैं वो अपने मुक़द्दस मकाम है जो उनका वहाँ पे आते हैं, ज़ियारत करते हैं। तो इमरान खान जो है वो हमेशा यही विज़न लेके चले हैं कि हमने दुश्मनियाँ नहीं पालनी, दुश्मनियाँ नहीं बढ़ानी, इन चीज़ों को कम करना है और अपनी जो है वो बेटरमेंट पर गौर करना है, अपनी प्रोस्पेरिटी पर गौर करना है। तो इमरान खान इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको भी देखेंगे और इससे अगर हम मुआशी तौर पे बहाल हो सकते हैं तो इमरान खान ज़रूर इस पर स्टेप लेंगे। मुझे यकीन है अपने लीडर पे। सही हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे दोनों कंट्रीज़ को? यही मैसेज देना चाहेंगे कि देखें, आपके लोग या हमारे लोग, बड़े ऐसे मकामात हैं आपके जो यहाँ पर हैं मुक़द्दस हैं, बड़े मकामात ऐसे हैं हमारे लिए जो वहाँ पे हैं मुक़द्दस हैं। तो हम सब जो हैं वो आपस में बेस हमारी एक ही है, हम एक ही खिते से हैं। तो अगर क्यों ना हम एक दूसरे से हाथ मिलाकर इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ इस खिते की तरक्की और अमन की खुशहाली के लिए काम करें। यूरोप बहुत आगे चला गया, वो इसलिए कि उनके पास कश्मीर के मसाइल नहीं हैं। वो अपनी पैसे भी कमाते हैं, इज़्ज़त भी कमाते हैं और उन्होंने एक धौंस भी जमाई हुई है दुनिया पे। हम लोगों को उन्होंने आपस में लड़ाया हुआ है और वो जो है ना इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपस में एक हो जाएँ ताकि हम माशी तौर पर स्टेबल हो सकें और आने वाले दौर में हमारे लिए कोई इज़्ज़त का मुकाम बन सके। शुक्रिया जी। बहाल करनी चाहिए ही नहीं। इस हुकूमत में जो पीटीआई का ये हमारा पीरियड गुज़रा है 3-4 साल का, इकोनॉमी जितनी भी हमारी पाकिस्तान की बहुत बेहतर हुई है और इंटरनेशनली बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, एयरलाइंस हैं, पाकिस्तान के अंदर काम करना शुरू करें और हालात बड़े बेहतर हुए हैं पहले से। 2019 से पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड बहुत कम हो गई। इमरान खान साहब ने आते साथ ही बहुत कम कर दी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सही इक़दाम था इमरान खान साहब का या गलत? बहुत गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था। ट्रेड नहीं रोकनी चाहिए थी। आपकी मुल्क का नुकसान हुआ है, आपके अवाम का नुकसान हुआ है। अपने अवाम का नुकसान ना करें, अपने मुल्क का नुकसान करें। हर चीज़ का जो हल है ना वो कम्युनिकेशन है। एक बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होने तक कम्युनिकेट करता है। अपने वालिदैन से लड़ेगा या अपने बड़ों से लड़ेगा, वो कभी भी ग्रो अप नहीं कर सकेगा। इसीलिए ग्रो अप होने के लिए, बढ़ने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। कम्युनिकेट करेंगे आप लोग तो ही आप लोगों का मुल्क आगे बढ़ेगा। आप लोग कहेंगे मैं रुस के बैठ गया, वो कहेंगे हम रुस के बैठ गए। नुकसान किसका? वो आवाम का नुकसान हो रहा है और होता रहेगा। प्लीज़ ट्रेड को बहाल कीजिए ताकि उनकी आवाम का भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो और ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हों। कोई भी परेशानी आई है, मसला कश्मीर है, जो भी है उसको बैठ के हल किया जाए। हर चीज़ का हल कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन के बगैर कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज की डेट पे हमें इंडिया से अपनी ट्रेड आने वाले टाइम में बहाल करनी चाहिए और आपको क्या लगता है ट्रेड बहाल होती हुई नज़र आ रही है आपको?
मेरे ख्याल से बहाल करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके मुल्क की चीज़ें जो प्राइस इतनी आपको हुई हुई है थोड़ी सी लो होंगी और उनका भी फ़ायदा होगा, बिल्कुल करनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल अभी होगा ये ट्रेड वाला काम जो है, मगर होना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा दोनों मुल्कों का। सही हो गया। अच्छा सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब जिससे अमन आ सके दोनों कंट्रीज़ के दरमियान? अमन लाने के लिए कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के बगैर कोई हल नहीं है। चाहे वहाँ की आवाम हो, चाहे यहाँ की आवाम हो, चाहे वहाँ के वुज़रा हो, चाहे यहाँ के वुज़रा हो, कम्युनिकेशन के बगैर कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप हर मसाइल को हल कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम इंडिया की जानिब से तो ये कहा जाता है कि हम ट्रेड बहाल करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मतलब ये अमल में आ जाता है कि वो ट्रेड बहाल नहीं करना चाहते। क्या कहेंगे? गलत चीज़ है ना, पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ एक फ़ायदा देख रहे हैं, मगर दूसरा तरफ नुकसान भी हो रहा है। कम्युनिकेशन, मैं फिर वही बात करूंगा, अगर इंडिया ये बात कर रहा है तो पाकिस्तान को एक और कदम बढ़ना चाहिए। अगर आप ट्रेड करेंगे, मैं कहता हूँ तजारत एक ऐसी चीज़ है जिससे हर तरह के मसाइल हल हो सकते हैं। आप उनसे तजारत करें, वो आपसे ट्रेड करें, आप हर तरह के मसाइल हल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर तो इंडिया ये बात कर रहा है तो हमें एक दो कदम की तरफ और आगे जाना चाहिए ताकि वो हमारे से ट्रेड करें, हम उनसे ट्रेड करें। थैंक यू। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है खत्म और वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग था। कुछ भाई साहब लोग जो थे वो तो मानने को तैयार नहीं है यार। तो पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए कि भारत के साथ कारोबार बंद करने का फैसला, बंद कम नहीं हुआ है, बंद करने का फैसला इमरान खान का था। जब हमने जम्मू कश्मीर से 370 जो भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है, जो भारतीय संविधान के जरिए वहां पर आर्टिकल 370 लगाया गया था और उसी भारतीय संविधान में लिखा था कि यह टेम्पररी है, उसे भारतीय संविधान के मुताबिक भारत की सरकार ने वापस ले लिया। इस पर प्रॉब्लम इमरान खान को हो गई। चीज भारत की, संविधान भारत का, आर्टिकल भारत का, वापस भारत ने लिया, दिक्कत इमरान खान को हो गई। खैर, दूसरी चीज, भारत ने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है। भारत ने पाकिस्तान को एमएफएन का दर्जा दिया हुआ था बिजनेस के सिलसिले में, मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसके तहत क्या होता है कि कई सारी रियायतें दी जाती हैं कारोबारियों को। जो आपके उधर के कारोबारी थे उन पर टैक्सेस कम लगते हैं, उनको सहूलियतें, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीजों में काफी सारी सहूलियतें दी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भारत को एमएफएन का दर्जा नहीं दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाइए चेक कर लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, यह मेरा मत है। आप बाकी के ममालिक से कारोबार करिए। दुनिया में 205 206 देश हैं, एक देश भारत है, उसको छोड़ दीजिए। हमसे बड़ा देश चाइना है, आप उसके साथ कारोबार करिए। हमसे ज्यादा पोटेंशियल वहां पे है भाई, हमसे ज्यादा बड़ी मार्केट है वहां पे, और चाइना आपका आयरन ब्रदर है, आपका दोस्त है। तो इससे बड़ा मार्केट और इतनी बड़ी जब दोस्ती है, भाईगिरी है, तो उससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है। तो आप भगवान के लिए तो नहीं, खुदा के लिए आप चाइना से ट्रेड करिए, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। और अब आते हैं वापस इस टॉपिक पे। तो टॉपिक तो ये है भैया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें कोई झूठ नहीं है, संसद में बयान दिया गया है हमारे यहाँ, तो जाहिर सी बात है कि ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीजें इसलिए दी गई हैं। इतने इस लेवल पर सरकारें झूठ नहीं बोलती हैं और इल्जाम नहीं लगाया गया है। ये बात उठी संसद में चर्चा के दौरान। सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उन्होंने पूछा कि भाई बिजनेस जो हम कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, क्या हमने जो दवाई का बिजनेस हम कर रहे हैं, एक ही इकलौता है, उसमें क्या प्रोग्रेस है और कितना किस पर बकाया है, क्या क्योंकि पाकिस्तान की हालत तो आप सब जानते हो कि भाई कर्ज लेकर जिंदगी चल रही है, वहां पर सरकार जो है वो कर्ज लेकर काम कर रही है, तो क्या उन पर बकाया भी है क्या। तो उस पर यह बात आई कि जब ऑन रिकॉर्ड आया, डेटा आया, तो विदेश मंत्री हमारे जो जयशंकर साहब हैं, उन्होंने बताया कि हाँ जी ऐसा है, 200+ मिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था, उसमें से 4,30,000 शायद डॉलर जो हैं वो बकाया हैं पिछले साल के, और अभी तक पाकिस्तानी कंपनियों ने उसकी पेमेंट हमारी कंपनियों को नहीं की है। इतनी बात हुई। मैं आपको बता दूं कि सीधे तौर पर दवाइयां जो जाती हैं, उसके अलावा पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं वो बड़े पैमाने पर कच्चा माल खरीदती हैं जिससे दवाई बनती है। आप समझ रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि द न्यूज इंटरनेशनल का आर्टिकल था, या एक किसी पाकिस्तानी वेबसाइट का एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, मिल जाएगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। उसने पिछले साल ही ये आर्टिकल दिया था कि जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने गुहार लगाई है कि भैया
अगर हम भारत से कच्चा माल नहीं मंगाएंगे दवाइयां जिससे बनती है, तो दवाइयों की शॉर्टेज होने वाली है पाकिस्तान में। और ऐसा हो रहा है। दवाइयों की कीमतें बढ़ी हुई हैं। आपके यहाँ तो वैसे भी कीमतें हर चीज की बढ़ी हुई हैं और दवाइयां भी बहुत ज्यादा महंगी है आपके यहाँ। जो हमारे यहाँ 5 रुपए की दवाई है वो आपके यहाँ 50 रुपए की दवाई है। आप सोचिए कितना फर्क है। तो ऐसा हुआ है और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जो इसको कहते हैं जबरन झूठ बोलना। 2-4 लोग थे कि नहीं जी हम तो नहीं। वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और वीडियो में जो है वो टॉपिक तो मेडिसिन का था, लेकिन वो बात जो है वो बात जंगों तक जा पहुंची कि अवाम जैसा कि राणा साहब भी कहते हैं कि हमारी जो है अक्सर यहाँ पे ना ये बात है कि राणा साहब अक्सर कहते हैं कि हम अच्छा के जी साथ एक हमारे मिनट जो- एक मिनट एक मिनट पहली बात तो पाकिस्तान ने मेडिसिन ली और पैसे क्यों नहीं दिए? 9 दे करोड़ पैसे के 9 करोड़ के राउंड अबाउट पैसे बनते हैं, ठीक है। तो दे पैसे, लेकिन- पाकिस्तान दे पैसे। क्योंकि टॉपिक यही था कि 9 करोड़ बाद में जंगों वाली बात और उधार आम की आदमी बात- मेडिसिन से वैसे भी शिफा नहीं मिलती। हाँ, आपको सेहत तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी अगर आपको आपने उधार मेडिसिन तंदुरुस्ती ली होगी लेनी ना, है आपको तो पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल आप ऐसे डॉक्टर ही। के पास जाओ, आपने बाईपास कराया, आधार करवाया, आपने ये कहा हो कि वो डॉक्टर जो साहब मेडिसिन बेची डॉक्टरों ने या गवर्नमेंट ने बेची है वो किसी मरीज को फ्री में दी है? किसी मरीज को उसको उस पर डिस्काउंट तक नहीं दिया। उनका क्या कसूर है? उन्हें पैसे दें भाई। उनका या कसूर फिर- पता क्या है? या फिर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री को जो कारोबार हम भी करते हैं। बात सुन ले मेरी जरा। अच्छा। बात हाँ गौर से सुन लें। ये आलोक भाई को ये मालूम होना चाहिए, ये बातें तो करते रहते हैं ना अक्सर ही। वो जो था मियाँ चन्नू वाला वाकया, उसमें भी 3 दिन इन्होंने खूब जो है ना अपना दिल जो है ना खुश किया। 3 दिन के बाद में यानी कि जरा सॉरी जी हमसे गलती हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो कहते हैं उस पंजाबी में हम कहते हैं कि 100 गंडा भी खाना तो 100 लित्र भी खाना। लोग भाई का वो हाल है, ठीक है। अच्छा ये क्या पहले बात ये कौन सी पहले बात है? बात सुने, बात- ये इससे तो थोड़ा इस तरह से लित्र खाने वाली क्या बात है? देखें, 3 दिन इन्होंने पूरी इंडिया में ऐसे आग भड़का के रखी कि हमारा कोई कसूर नहीं, हमने नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और फिर वो नाकाम भी हो गया सारा। कोई बाद में मान भी गए। यही लोग भाई अपनी जुबान से इनके माने। 3 दिन इसने आवाम को खूब जो है ना पागल बना के रखा है। इसका चूरन खूब बिका 3-4 दिन इंडिया में, इसने खूब चूरन बेचा। लेकिन राणा साहब अच्छा किधर से सुना सर? आपके बड़ी भाई स्थिति मैं भी तो पाकिस्तान में रहता हूँ यार। लोग तो आप सर देखें- देखें आप लोग देखें- अच्छा एक बात, एक मिनट पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे। पहली बात तो ये है कि आलोक भाई जो कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने यानी कि जो पार्लियामेंट में बैठ के यानी कि ये प्रधान बात नहीं, किया। मतलब वो मिनिस्टर जो है मिनिस्टर वो- उनका जो वही मेडिसिन ना, का जो हाँ बिल्कुल वही। पहले तो मेरा ये सवाल है कि कोई कारोबार दुनिया में ऐसा बता दें कि जो ऐसे यानी कि मैं फोन कॉल करूं या हुकूमत करे, वजीर आजम करे, या कोई भी यानी कि वजीर खारजा करे, वजीर दिफा करे, कोई भी कि भाई हमें इतने यानी कि जो है ना अरब की यानी कि फलां चीज भेज दो, ठीक है। ऐसे कारोबार होते ही नहीं है, चलते ही नहीं। आपने बगैर पैसों के मेडिसिन पाकिस्तान को किस हिसाब से दे दी, कैसे दे दी? पहला झूठ तो ये आपका आलोक साहब कि कोई असाइनमेंट दिखा दें, कोई एग्रीमेंट दिखा दें कि आपने यानी कि कितने दिनों का ड्यू किया था, कितनी देर का ड्यू किया था, उसका कोई भी प्रूफ दे दें, ठीक है। ऐसे है ना, उन्होंने कहा है कि 2021 के एंड पे वो सारी पेमेंट जो है वो क्लियर करनी थी, जो कि नहीं हो भाई ठीक है। भाई है ही नहीं कारोबार दुनिया में, कहीं भी ये कानून नहीं है। देखें हम भी कारोबार करते हैं ना, कोई भी कारोबार करता है ना, कम से कम जो है ना, कम से कम हाफ पेमेंट जो है ना वो पहले जमा करवानी होती है। हाफ पेमेंट किसी भी यानी कि कंपनी के साथ आप काम करते हो ना, हाफ पेमेंट पहले जमा करवानी होती है। बाकी का ड्यू होता है उसका भी यानी कि सिग्नेचर वगैरह करके सारा यानी कि बुजुर्ग कहते हैं, एक मिनट, बुजुर्ग कहते हैं जब किसी पे एहसान करो, बुजुर्ग कहते हैं जब किसी पे एहसान करो तो उसके शर से बचो। एक मिनट, उसके शर से बचो। मैं आपको कह रहा हूँ, आप हमारे कैमरामैन या जितनी भी इंतजामिया मेरी बात सुने। बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब आप पर किसी पर एहसान करो तो उसके शर से बचो, उसकी मुनाफकत से बचो। एक तो वो आपको बेलॉस और आपके कहने पे भी हमें मेडिसिन चाहिए, हमें मेडिसिन दे दो, वो आपको मेडिसिन दे देते हैं, आप पर एहसान कर देते हैं कि चलो यार पैसे दे ही देंगे आप, और फिर उल्टा आप उन्हें क्या ब्लेम करने ब्लेम लग करो जाओ, और ब्लेम उन्हें करने आप लग जाओ। कंफ्यूज करो कि आप बात- बिल दिखाएं, आपने आपने मेरी पहले बात- क्यों नहीं ली। और भाई अगर वो एहसान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एहसान उनके का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में नशर करो।
अगर दुनिया में हम नशर करने लग जाए ना, ऐसे ये लोग भाई नशर कर रहे हैं, हमारे पार्लियामेंट में ये हो गया वो हो गया, हमारे मिनिस्टर ने यानी कि ऐसे बोल दिया। वे मिनिस्टर ने कौन सा यानी कि वो हतमी यानी कि जरा हलफ उठाया कि इतने पैसे, चलो मान लिया, इनके दिमाग खाली होते हैं कुछ जो है ना। इंडिया अवाम अच्छी है, लेकिन इनके जो है ऐसे बड़े बड़े है ना ज्यादा बोलने वाले, जैसे हमारा लोग भाई बहुत साल में हंसता भी है, मुस्कुराता भी है मीठा मीठा, और बाद में इनके जो है ना हल्की हल्की जो है ना वो अपने अंदर का गुबार भी निकालता है। ऐसे ही इनके मान लें, ठीक है, इनकी मेडिसिन यानी कि मान लिया कि इन्होंने दे दी होगी, ठीक है, मान लेते हैं। वो कितना 9 करोड़ बनता है? 9 करोड़ रुपए जो है 9 करोड़ इतनी ज्यादा 9 करोड़ बनता है। कर सकते हैं यार। आलोक भाई तारीख पढ़ के देखो कि जब पाकिस्तान अलहदा हुआ था, पाकिस्तान की जो रियासत अलहदा हुई थी, उस वक्त की तारीख पढ़ के देखो। मैं आपके आज नॉलेज में इजाफा कर दूं, मैं आपके साथ ज्यादा बहस नहीं करनी चाहता था, लेकिन आप जो है ना वो जो अंदर का अवाल निकालते हैं ना, बड़ास जिसे कहते हैं, वो निकालते हैं, तो वो तब पढ़ के देखो उस यानी कि मुआदे पे क्या लिखा हुआ है। आप ऐसा करें 9 करोड़ मेरे से ले लें, ठीक है, वो जो मुआदा लिखा हुआ है ना वो तकरीबन बनता है 7 खरब रुपया। जो पाकिस्तान का हिस्सा बना था ना, पाकिस्तान जब अलग हुआ था, तो वो जो आपके वडेरे थे, वो लाल मूंड एवरेस्ट वगैरह, ये वो जिन्होंने सारा कुछ यानी कि जो है ना अभी तक 7 खरब कौन से 7 खरब की बात कर रहे हैं आप? ओ भाई वो जब पाकिस्तान अलहदा हुआ था ना, उस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरान बैठे थे ना, कोई भी देखे, घर की मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप बंटवारा 2 भाई, आप 2 भाई हो, ठीक है, आप यानी कि आप 2 भाई हो ना, जब आपके वालिद ने आपको अलग अलग करना है ना, घर की यानी कि जो चीजें हैं ना वो उन्होंने आपको बराबर पे तकसीम करके देनी है, ठीक हो गया। वो पाकिस्तान के हिस्से में उस वक्त का तकरीबन बनता है 7 खरब डॉलर बनता है, 1 ट्रिलियन शारिया गालबन 66 है या कितना, मेरे अभी यानी कि पॉइंट फिगर जो है ना वो ज़हन में मुकम्मल नहीं है। डॉलर्स में ये डॉलर्स में है, और उसका बना के देखें उस वक्त का, और अब डॉलर कितने का है उसको बना के देखें। भाई आप तो हमारे अभी तक कर्जई हैं। अच्छा राणा साहब, आप कह रहे हैं कुछ डॉलर्स की बात कर रहे हैं, तो यार ये किस रिकॉर्ड में है, कहाँ पे रिकॉर्ड है? कोई मतलब इस तरह की कोई बात नहीं है, डॉलर है या खरब रुपये हैं पैसों में, तो आज तक इसकी बात मैंने तो कभी नहीं सुनी। इतनी देर पढ़ा हूँ स्कूल कॉलेज में, हमें तो नहीं बताया गया इस तरह का कि इंडिया ने हमारे पैसे देने। आप एक नई जो है वो शोशा आपने पकड़ लिया, और ये शोशा नहीं है, आप शोशा कह रहे हो। आप क्या यानी कि मोदी जी के कुछ लगते तो नहीं हो? नहीं, मोदी जी से क्या आपकी रात को रिश्तेदारी ये है? क्या बात है? नहीं, कोई रिश्तेदारी है तो मुझे बता दो। पहले आप कुछ करते हो, बाद में कुछ करते हो। नहीं, मोदी जी के आप रिश्तेदार हो, ये बताओ पहले, रिश्तेदार हो उनके? यार मोदी की नहीं, बात उसने आपको दिया क्या है ये बताओ। यार बात सुनो, कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत आई है, ये बताओ। मेरी बात सुनो, आप आके इंडिया के साइड लेते हो। आलोक भाई, एक मिनट, आप लोगों ने स्कूल पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, बाकी सब कुछ पढ़ लिया है, ये आप लोग आंखें बंद हो जाती सीधी बात है, हमने नहीं देखा। तारीख पढ़ के देखो, आपको सारा ये जो है ना वो सामने हर चीज। अच्छा यार, पाकिस्तान जगह जगह का कर्जई है, तो हम कैसे मान ले कि हमने पैसे ले पाकिस्तान जगह जगह का कर्जई, वो तो अमेरिका भी कर्जई है। ये इससे पूछो, आलोक भाई से पूछो कि इनकी हुकूमत कितने की कर्जई है। यार वो तो पाकिस्तान जगह जगह का कर्जई है। अगर पाकिस्तान ने कहीं से कुछ लेना होता तो उसकी भी बात करते कि यार हमने इधर से इतने पैसे लेने। वो तो चलो अब कर्जई होगा, ये तो शुरू से कर्जई है। बात चली है, आपने वो मेडिसिन की बात, आपने ये कहां से सोच रखा था? मेडिसिन की बात आई, आपने वो नया ही अंदर मेडिसिन वाला मैंने आपको कारोबारी जो है ना पॉइंट जो है ना वो बता दिया कि कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जो हाफ पेमेंट पे, यानी कि कोई किसी को मेरे से कोई चीज मांगेगा ना, मिसाल के तौर पे 100 रुपए की, तो जो अगर आपने जो बात की है झूठी या इसमें वो हो गया, तो फिर क्या अगर झूठा साबित हो जाए तो मैं आलोक से जो है ना माजरत भी करूंगा, और इसको जो है ना जहां कहेंगे मैं इंडिया में आके उनको पार्टी खिलाऊंगा, जौन से होटल में ये कहेंगे, बम्बई का जो भी अच्छे से अच्छा। आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ तारीख पढ़ के देखो, प्रूफ की कौन सी बात? गलत बंदे से पंगा ले रहे हैं। यार गलत वो क्या मुझे यानी कि सर पे उठा लेगा, क्या करेगा मुझे?
राणा बात ये क्या कर लेगा बात लोग ये भाई? यार नहीं, उसके पास बात ये एविडेंस नहीं है, थी। उनके पास एविडेंस है, वो सबूत के साथ दलाल के साथ बात एविडेंस करते है, हैं। उसमें से कुछ पेमेंट इन्होंने पाकिस्तान को अदा भी की है। पाकिस्तान को इन्होंने उनमें से कुछ पेमेंट पता नहीं कितना 2 अरब के कितना इनके वापस भी किया था 1.5 अरब। टोटल कितना कहते हैं आप? वो टोटल कितना तकरीबन कहते हैं? उस टोटल आप कितना कहते हैं? देखें 1947 में जो हमारा बंटवारा एक बना मिनट, था एक ना, मिनट, टोटल आप कितना एक कहते हैं? एक दिखाएं, मिनट, दिखाएं, हाँ। जो हमें बंटवारा मिला था ना, हाँ। वो तकरीबन 1 मिलियन 98 पॉइंट गालबन 88 मिलियन या ट्रिलियन है आप- ट्रिलियन में अच्छा ट्रिलियन। आज का यानी कि उसका वक्त जो है ना, उस वक्त का यानी कि हिसाब लगा लिया आप हिसाब आया कि जब भी जाता है। कारोबार होता है, कारोबार में नुकसान के चांसेस कम होते हैं, फायदा ज्यादा होता है। वो उस वक्त का तकरीबन यानी कि 7 खरब रुपया लगा ले, पाकिस्तानी रुपए पाकिस्तानी रुपया 7 खरब यानी कि बनता है तकरीबन अच्छा। तकरीबन इसके रोन बोन बनता है। अच्छा, उसमें से इन्होंने कुछ पाकिस्तान को दिए भी हैं, पाकिस्तान को कुछ दिए थे। बाद में इन्होंने पता क्या कहा था, जो इनके यानी कि वो मिनिस्टर थे, क्या नाम था, बहुत ज्यादा पैसे बने हैं। अच्छा काफी ज्यादा पैसे। अच्छा ये तो कैलकुलेटर छोटा है इस हिसाब से। वो 7 खरब रुपया जो बनता है, उस 7 खरब को जरब दो 74 साल में, यानी कि वो कितनी पेमेंट बनती है। अगर इसमें आलोक भाई में या जो हमारी जो मैडम साहबा यानी कि लोगों को इंटरव्यू देती फिरती है कि जी मेडिसिन के पैसे नहीं दिए, ये भी तो सवाल है, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया का यानी कि हक बनता है कि ये इस सवाल को भी उजागर करें, अवाम के ज़हन में बिठाएं, बताएं कि इंडिया ने हमारे साथ हुकूमत में रहते हुए ये धोखा भी हमारे साथ किया है। फिर बाद में इन्होंने क्या बहाना बनाया था कि जी ये पाकिस्तान को ना दो। लोग भाई आप तो थोड़ा थोड़ा हंसते हो ना, मुस्कुराते हो, जैसे वो मुस्टंडियां नहीं मुस्कुराती, ऐसे ये नहीं मुस्कुराते हो थोड़ा थोड़ा होंठों में। अच्छा, उसमें कुछ पेमेंट वापस दी। बाद में इनके हुकूमत के जेहन में पता क्या आ गया कि भाई ये रहने दो ना दो, अगर ये पैसा इनको देंगे, जो इनका बंटवारा बना है ना, इनको देंगे, ये असला खरीदेंगे, ये असले वाली फैक्ट्रियां लगाएंगे, ये करेंगे, बनाएंगे, और हमारे ऊपर ये कल को जो वो खुदारा पाकिस्तान की अवाम को और इंडिया के अवाम को मिलने जुलने दो। हुकूमत को एक साइड पे रखो, ये मोदी जी को एक साइड पे रखो। लोग भाई आप भी को थोड़ा सा ख्याल करें, अवाम को भड़काए नहीं, ये हमारे अवाम को प्यार दे, मोहब्बतें दे, जैसे पाकिस्तानी बात चाहती है वैसे वो चाहती है। ये हमारी जो सिस्टर है, ये सवाल करती फिरती है, 2 बंदे हैं भाई आप तो है ही, यानी कि मेरा ख्याल है मोदी जी नहीं, मोदी जी के खास रिश्तेदारी है राणा मोदी जी के साहब, साथ। यही तो छोटी सोच होती है। छोटी सोची में बात नहीं कर रहा, सोच होती है राणा छोटी सोच नहीं होती यार। आप लोग भीख मांगने वाले रात को बैठे थे ना, क्या बैठे थे रात को, क्या मिला? क्या मिला आपको बताओ? आप भीख मांगने वाले लोग हो, ठीक है? बंद करते हो। अच्छा, एक मिनट, भीख मांगने वाले तो मिली नहीं क्या हमें वो मिला? प्यार, क्या मिला है? यार हमें वो प्यार करते तो हैं। यार शर्म करो, आप मुझे बताते, मैं आपको 5-7 लाख रुपया ईद के लिए दे यार हम भी तो प्यार की बातें कर रहे थे, वो रा लेके आ गया। मुझे बोल देते, मैं आपको 2-4-5 लाख रुपया ईद के लिए दे देता। राणा साहब बात ये नहीं है, आप इसको पर्सनल ले रहे हैं, बात इंसल्ट नहीं होगी। इंसल्ट या बेइज्जती होगी यार, बेइज्जती। ये बिस्ती है आप लोगों की, कौन सी बिस्ती? अच्छा चले, आप मुझे मोटिवेट करते रहते हो, मोटिवेट नहीं की ऐसे ऐसे। मैं कहता हूँ कि इंडिया की आवाम बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छी है, एक दूसरे में मोहब्बतें बांटते हैं, मोहब्बतें लेते हैं और मोहब्बतें देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस तरह के जो एंकर पर्सन है या जो इनकी जो हुकूमतें होती हैं, ये जो है ना, ये पाकिस्तान की आवाम को और इंडिया की आवाम को दूर दूर रखना चाहती है आपस में, यानी कि जो है ना, इसकी गर्मी सर्दी होती है। एक मिनट वो जो हमारी बहन जो है वो बार बार उठती है इंडिया के हक में, यानी कि सवाल जवाब करती है। ओ मेरी बहन, अपने अकल के पर्दे खोलो, ठीक है। ये जो मैंने आपको आज सवाल बताया ना, ये भी यानी कि इसको भी उजागर करो और 74 साल का हिसाब करो कि कितना पैसा बनता है। आप तो 6-7 अरब को 9 अरब को यानी कि रो रहे हो ना, 9 करोड़ को रो रहे हो, ठीक है ना। तो ये देखो कि कितना पैसा बनता है। ये मेरी बहन को भी यानी कि कान खोल के सुनना चाहिए। अच्छा इस तरह के सवाल आवाम को जो है ना किया करो। अच्छा यार, अगर वाकई ऐसा कुछ होता हर जगह पे पाकिस्तान की मुखालफत, हर जगह पे पाकिस्तान की यानी कि मुखालफत। क्या बिगाड़ा आज तक आपने पाकिस्तान का? और राणा साहब बात सुने, मेरी बात सुने, पता है क्या है, चंद बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है यार क्यों नहीं करनी चाहिए यार? वो 9 अरब का यानी कि रोना रो रहे हैं इतने दिनों का, 9 अरब तक के ना 9 करोड़ का यानी कि रोना रो रहे हैं।
9 करोड़ का यार, रोना रो रहे हैं। मेरी बात सुने राणा ठीक है ना? मेरी बात सुनिए आप क्योंकि हम बैठते हैं काम करते हैं, आप हमारे साथ वैसे मतलब जैसे हम बात करते हैं कैमरे के बिना, आप हमें कुछ भी कह लें, आपने हमें मतलब वो जो सर वर्ड कह लिया यार, कुछ नहीं हुआ। नहीं, वहाँ नहीं। उस बात को ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं है राणा साहब। देखें वो कहते हैं कि इज्जत नफ्स जो है ना हर बंदे की होती है, हर बंदे की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ठीक ये हो देखें, गया? मुझे तब का पसीना नहीं तो- आया, आपकी एक बात से मेरे इधर पसीना आ गया। Self अभी आपको पसीने आएंगे। नहीं राणा साहब देखें, लास्ट टाइम वो मेरा अपना अंदाज है, मैं मुस्कुराता रहता हूँ। फील जरूर हुई है कि आपने ऐसा बोला, और फील कैसे हुई है? और यार अच्छा, मैं नहीं चाहता कि मैं गर्म हूँ, मैं बड़ा कंट्रोल करके बैठा हुआ हूँ, लेकिन बात यह है कि राणा साहब पता क्या है, कुछ बातें होती हैं जो बंदे को ऑन द रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, उससे जो कंट्री का है इमेज खराब हो जाता है। अब हमें फिर उसी साइड पे आ गए आप, फिर उसी साइड पे आप आ गए। मुझे आपने मोटिवेट किया था ना कि ऐसे ऐसे इंडिया में, यानी कि जो मैंने आपको रियलिटी बताई थी, मैंने आपको रियलिटी बताई। हमने आपको सुपर चैट दिखाई थी बिठाकर। और यार छोड़ो यार, सुपर चैट मैट को मैं नहीं मानता। तो फिर आज आपने ये ताना क्यों दिया? बेकारी वो तो आप बेकारी बोल रही है। बेकारी हो आप, और क्या? वो तो सफाई पेश की आप लोग। नहीं और क्या, वो आपको 9 करोड़ के लिए यानी कि इतना, यानी कि जो है भी झूठ, इसमें देख लेना कल को कि कोई हकीकत भी नहीं निकलेगा। और जो मैंने आज ये सवाल किया है ना, इसमें हकीकत है। ये आलोक भाई तारीख पढ़ के देख ले, उन्होंने पढ़कर सुना देनी हाँ आपको। पढ़ के सुनाए। अगर आप वो जो माता लिखा हुआ है ना, जो हमारा बंटवारा बनता है वो दे हमें। एक मिनट, अगर आप झूठे निकले तो आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। अगर ये झूठे रहे, सच्चाई वाली साइड पे जाए तो वहाँ के बंद कर देते हैं। अगर आप इनकी फेवर में रहते हैं 24 घंटे, मुझे बताएं। मेरी बात सुने। एक मिनट मेरी बात सुने, अगर वो सच्चे हुए तो आपने बात, अगर उन्होंने प्रूव दे दिया कि वाकई आप लोगों ने पैसे देने 8 करोड़ मेडिसिन के, तो फिर आप आपने जो बात की उस पर पूरे उतरेंगे? जो कौन सी जाएंगे मुंबई आप इन्हें मैं बिल्कुल जाऊंगा। ये हमारा सॉरी करेंगे, बात करेंगे। ये हमारा बंटवारा भी देखें, वो जो पैसे बनते हैं ना वो भी हमें अदा करें, ये करें हिसाब हमारे से। अगर नहीं वो होगा तो मैं अपने से दूंगा, खुद दूंगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर कोई ऐसी बात होती है, ये जो पाकिस्तानी एंकर हैं जो गली गली जाकर ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो वो ना करते? और ये भी उनके पिट्ठू हैं सारे, मोदी के पिट्ठू हैं सारे ये मोदी के पिट्ठू हैं। पैसे लगाते हैं उनको, ऐसे लगाते हैं, जायज जगह पे लगाते हैं, जो किसी का हक है वो देते नहीं। नहीं, जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमें वो आए नहीं है, इसी तरह वो भी लेते होंगे। वही ना यार हमारी बात या अच्छा, ये आपके कहने का मतलब हमें भी मिलते हैं फिर? यार पता क्या है, नहीं हम उनकी बात करते हैं, कुछ सच्चाई बयान कर देते हैं। मैं तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा हूँ। आप भी जो है ना, चाहे आरएसएस के लगा लें या जो है राह के लगा लें, किसी के भी लगा लें, आप मुझे भी लगते हो कि उनके एजेंडा, आपने ये जो काम शुरू किया हुआ है, हकीकत तो सामने रखो ना, हकीकत को खोल के रखो, ताकि अवाम को, इंडिया की को भी पता चले, पाकिस्तान के अवाम को भी पता चले कि इसमें हकीकत क्या है। हकीकत कोई देखता नहीं है, झूठ यानी को उछालते रहते हैं, झूठ को उछालते रहते हैं। ये इसमें झूठ वाली कोई बात नहीं है। एक मिनट बात सुने, एक मिनट। बात दरअसल राणा साहब ऐसे है कि आप गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गए। बात कुछ करने वाली जो बात हो रही है ना, उस टॉपिक पे रहे। आप कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं? आपको बोला गया एक वीडियो आपके अच्छा किसकी गलती है? लोग सर तो खुद उस पर रिएक्शन दे रहे हैं ना, जो आप अपने पाकिस्तान में कर रहे हो। पाकिस्तानी एक लड़की पाकिस्तानी अवाम से ये पाकिस्तानी बात उनको बोलो, अगर पाकिस्तानी होती तो उसके सर पे दुपट्टा भी होता। यार तो कितनी ऐसी बातें और हैं यार, राणा साहब ये बातें और हैं, खुद छोड़े इस बात को, ये बड़ा लंबा चौड़ा। हाँ मुझे ये बताओ, आपकी कंट्री के लोग ये कर रहे हैं तो दूसरे तो फिर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। एक मिनट, अगर आपका कोई बंदा खड़ा होकर सड़क पर किसी का इंटरव्यू करे कि पाकिस्तान ने 8 करोड़ अभी मेडिसिन का इंडिया का देना है, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि वो दे नहीं रहे। 2021 का ये था वादा उनका, और वो दे नहीं रहे। तो इस पर वो एक्सप्लेनेशन दें कि वाकई जी ये सच बोला गया है कि हमारा पैसा उन्होंने देना लेकिन अभी तक नहीं दे रहे। तो गलती इसमें किसकी है? एक्सप्लेन करने वाले की, या जो इधर काम कर रहा है, जो इधर इस बात को हवा दे रहा है, उसकी गलती? नहीं, ये मीडिया वालों की गलती है ना। तो फिर आप लोग सर को ऐसे कह रहे हैं, आप ये करें वो करें, आप उनको क्यों ऐसे ही टारगेट नहीं करते किसी को। खैर ठीक है जी, वीडियो को करते हैं खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आलोक भाई क्या है, आलोक भाई बस हंसते रहे। मैं ये जो आज आलोक भाई मैंने सवाल किया है ना, ये तारीख पढ़ के देख लें,
कि इसमें यकीन जाने अगर इसमें मैं झूठा हूँगा, मैंने आपको सारा बताया ना, ये पड़ा है, ये लें, ये हिसाब कर लें, ठीक है, जितना बनता है। लेकिन मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है कि पाकिस्तान ने 9 करोड़ रुपया यानी कि जो है फार्मेसी यानी कि लिया है, मेडिसिन ली है, वो उसका देना है, ठीक है, वो भी मैं पता कर लेता हूँ सारा, यानी कि ऑन दी रिकॉर्ड यानी कि बात करूंगा। लेकिन ये आलोक भाई को ये बोलो कि ये जो हमारा बंटवारा बनता है इतना, अगर है या नहीं है, इसकी तस्दीक करके मुझे बता दें, ये 9 करोड़ जो है ना हम अदा कर देंगे, अगर हुआ तो। ये भी यानी कि अभी साथ आप माजरत भी करेंगे और साथ ही आप उधर जाके उनको पार्टी भी देंगे, ट्रेड देंगे, ये आपने वादा किया। बिल्कुल जी। बात करते हैं इस बात पे ख़त्म। आलोक सर, अगर आप हमारी वीडियो को देखें या आपका कोई प्यारा या आपका कोई जो आपको चाहने वाला इस वीडियो को देखे, तो हमारी स्पेशली जमी भाई और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माजरत कर लो, आप जो है ना मोदी जी के रिश्तेदार बन जाओ। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है यार, सुन तो लो। ऐसे एक मिनट, हम आपसे ये कहते हैं कि आप इस बात को थोड़ा सा स्टडी करके राणा जी को इस बात का जवाब दीजिएगा कि राणा साहब, ये जो वाकई हमें भी पता नहीं है, बंटवारे के वक्त कुछ पैसे थे जो पाकिस्तान के हिस्से में आए और इंडिया ने अभी तक पे नहीं किए, ये राणा साहब का कहना है। बात सुने, आज तक पाक स्टडी में वो बोलते हैं इंडिया वाले कि हमें क्या पढ़ाता है, हमें जिहादी बनाने की ये ट्रिकें दिखाते हैं, ये वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हुई हैं, ठीक है। जंगें पढ़ाई जाती हैं, कौन जंग जीता, ये वो, ये चीज तो मुताला पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई कभी। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने किसी का वो छोटा सा भी 1 रुपया भी लेना होता ना, तो पाकिस्तान कहता कि जनाब ये बच्चों को पढ़ाई जाती, बच्चों को एक छोटी सी बात, सिर्फ छोटी सी बात, किसी आदमी के ऊपर केस होता है चोरी का, यानी कि लगा लें चोरी की FIR होगी, SHO ने काट दी, चोर से उसने यानी कि एक भैंस या कोई भी चीज, ठीक है, उसने उससे रिकवर कर ली, उस पर रिकवरी पे डाल दी, तो समझो कि वो पक्का मुजरम बन गया, बाकी रिकवरी भी उसको देनी पड़ेगी। जो कुछ पैसे इन्होंने वो हमारे बंटवारे में से, जो हमारे हिस्से में जब उस बड़ों ने फैसला किया था, उसमें से जो पैसे पाकिस्तान ने रिकवरी की है, दिए हैं पाकिस्तान को, बाकी क्यों नहीं दिए, ये तारीख पढ़ें। यही तो बात कर रहे हैं, आलोक सर की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आलोक सर, एक तो आप इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जो 8 करोड़ पाकिस्तानी फार्मेसी ने आपका देना है, तो उसके मतलब राणा साहब को थोड़ा प्रूफ चाहिए, और दूसरा ये कि वाकई ही पाकिस्तान, अच्छा चले ये भी चाहिए साथ में ये कि पाकिस्तान ने पैसे लेने हैं इंडिया से बंटवारे के वक्त के, तो और आज के हिसाब से लेंगे, और क्या ये बात सच है? अगर ये सच है तो किस हद तक, अगर इस बात को वाकई हिस्ट्री में लिखा गया है तो वो कैसे करके लिखा गया, इसके मतलब आप हमें काइंडली जरूर बता दीजिएगा। चलें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हम भी अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए लोग ही हमें गोली मारने को तैयार हैं। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।